नमस्कार, मी प्रतीक्षा. न्यूज मराठी 24/7 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर एक नजर टाकूया आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर. भाजपच्या मोदी सरकारकडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या सततच्या बेकायदेशीर तुरुंगवासाच्या विरोधात इंडिया गठबंधनने निषेध केला आहे. तर आम आदमी पार्टीचे आपणा सर्वांना आपले संविधान आणि आपली लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र येण्याचे आमंत्रण देते. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारांवर जुलूम आणि दडपशाही करणाऱ्या भाजपचा आम आदमी पार्टी निषेध करते, असंही ते यावेळी म्हणालेत. इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जेल की ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, 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 जेल की ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी आम आदमी पार्टी को कहीं हरा नहीं पाई है। हमने दिल्ली में उनको बार बार हराया है, हमने उनको पंजाब में पैर रखने नहीं दिया, उल्टा हमने जाके गुजरात में अपने एमएलए खड़े कर दिए हैं। तो उनको लगता है कि देश में अगर भविष्य में उनको कोई अच्छी टक्कर दे सकता है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, और इसीलिए वो पार्टी को खत्म करने चले हैं। हर किस्म से वो हमें खत्म करने चले हैं। हमारे नेताओं को उन्होंने जेल में रखा हुआ है। आज 2 साल होने को आए मनीष सिसोदिया जी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जेल में हैं। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी को 2.5 साल से जेल में रखा हुआ है, और अरविंद जी को जेल में अभी महीनों हो गए हैं। उसके अलावा दिक्कत की बात यह है कि अरविंद जी को डायबिटीज है, और उनका जो डायबिटीज पैरामीटर्स हैं वो इतने खतरे तक पहुंच गए हैं कि वो कोमा में जा सकते हैं। लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इतना षड्यंत्र रचते हैं कि ईडी ने रिहाई दी तो सीबीआई के केस में अटका दिया। ये क्लियर कट दिखा देता है कि वो सिर्फ विपक्ष को जेल में रखना चाहते हैं। इसका कोई एक्चुअली कारण नहीं है, कोई गुनाह नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ, विपक्ष को जेल में रखा है। इसलिए आज देश भर में इंडिया अलायंस मिलकर आंदोलन कर रहा है, दिल्ली में मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। उसी के लिए मुंबई में भी हमारी आम आदमी पार्टी की टीम यहाँ पे आंदोलन कर रही है, इस इलीगल अरेस्ट का विरोध कर रही है। मैम, लेकिन जिस प्रकार से इलीगल अरेस्ट आप कह रहे भी बीजेपी में जो इनके दल है, वो कह रहे कि अगर इलीगल नहीं होता, कहीं अवैध नहीं होता तो गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। देखिए, वैध ही है। आप देखिए, संजय राउत जी को अंदर रखा, निकल गए वो। अनिल देशमुख जी को तो साल भर रखा, कोर्ट को कबूल करना पड़ा कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो जिन जिन को इन्होंने अंदर रखा है, ये नहीं है कि उनके खिलाफ कभी भी सबूत मिले हैं या कोई गुनाह साबित हुआ है। वो अंदर पॉलिटिकल रीजंस के लिए रखते हैं। बाकी लोग यहाँ पे शिवसेना के, राष्ट्रवादी के बाहर आ गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आज भी अंदर हैं। हेमंत सोरेन जी को रखा, वो भी बिना कारण रखा। जब ईडी किसी को रिहाई देती है बेल की, मतलब ईडी, जब सरकार ईडी के केस में अगर बेल देती है तो ये प्रूव हो जाता है कि वो ईडी का केस नाजायज है, उसमें कोई दम नहीं है। जब बेल मिल रही है ईडी के केस में, तो कैसा सीबीआई का केस और कैसा केस? तो ये सारे केस फर्जी हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये उनकी हत्या करने की साजिश है। उनको जेल में इलाज ना देके एक पर्सन जो पिछले 15 सालों से डायबिटिक इंजेक्शन ले रहा है इंसुलिन के, उसको उसके मेडिसिन, उसकी जो खुराक है वो डिनाई करके उनको मारने की, उनको हत्या करने की ये साजिश है। बिल्कुल हमारा आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं। इसलिए उनको गैर कानूनी ढंग से उन्होंने जेल में रखा है। उनको ना उनकी खुराक मिल रही है, ना उनको उनकी दवाई मिल रही है, उनकी जान को खतरा है। जो योजना महाराष्ट्र में लागू है, जो आने वाली योजना है, 270 करोड़ का सरकार की क्या हाल है? 50 खोखे सरकार से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? जहाँ पे एक एक एमएलए 50 खोखे में बिकता है, वहाँ पे ऑब्वियसली चुनाव प्रचार के लिए तो उनको बहुत सारे खोखों की जरूरत होगी, और ये जो स्कीम है ये बस उसी की तरफ है।
उन्होंने बोल दिया लाड़की बहन लाड़का भाऊ, लेकिन उसके तहत लोगों तक पैसा तो पहुंच नहीं रहा है। अगर आप अनएम्प्लॉयड को पैसा देना चाहते हैं तो सारे अनएम्प्लॉयड को दीजिए, भाऊ और बहन का इसमें क्या अलग अलग कर रहे हैं। जो ये इनकी स्कीम्स हैं ये बस पब्लिसिटी के लिए है, प्रैक्टिकल नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से नियम बनाए हैं, ना किसी महिला को ना किसी बेटे को किसी को भी इसका फल नहीं मिलने वाला है। उसकी पब्लिसिटी करने के लिए जो इन्होंने 270 करोड़ का बजट निकाला है, ये बस अपनी सरकार की पब्लिसिटी करने को है, ताकि वापस एक नाथ शिंदे जी को हम सीएम उम्मीदवार की तरफ देख सकें। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में कर दिया था महाराष्ट्र की जनता ने, इस समय भी एनडीए को बिल्कुल समाप्त कर देगी महाराष्ट्र जनता। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की ही सरकार है। मैम, महाविकास आघाड़ी की सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ने की कितनी तैयारी कर रही है? आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रही है। नहीं, अभी हमारा उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी को हम सपोर्ट करते हैं। हम चुनाव भी लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट होगी और हमें पूरा उम्मीद है कि मुंबई में हम जरूर कुछ सीटें निकालेंगे। यहाँ पे हमारी पूरी तरीके से तैयारी चालू है। हमने तो काफी सालों से मुंबई में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है। आपने देखा चुनाव के समय जब रैलीज हुई तब आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई दिए, जबकि उस चुनाव में हम लड़ भी नहीं रहे थे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना महाराष्ट्र में खाता खोलने वाली है। अभी मुंबई का मैं आपको कह सकते हैं कि हम 36 से 36 सीटों में लड़ेंगे। महाराष्ट्र के अभी तय कर रहे हैं। जो हमारे रेल मंत्री हैं उनका काम बस एक ही है, रेलवेज को कैसे बेचा जाए अंबानी अडानी को। उनको लोगों की जिंदगी बिल्कुल परवाह नहीं है। हर दिन देश में हादसे हो रहे हैं। झारखंड के हादसे के बारे में मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है। लोगों की जान गई, उनके परिवारों की हालत सोच के मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन अगर आप मुंबई की परिस्थिति देखें, यहाँ पे हर दिन लोकल रेलवे ट्रेन हादसे में कम से कम 10 जनों की मौत होती है। मतलब आप सोच रहे हैं 3600 लोग इस शहर में हर साल मरते हैं रेल दुर्घटनाओं की वजह से। लेकिन हमारे रेल मंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल परवाह ही नहीं है, ना मुंबई के रेलवेज की, ना झारखंड की, ना इस देश भर की। उनको इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन इस सरकार को इनके खिलाफ एक आरोप दायर करना चाहिए कि इन्होंने ही खून किया है। इनको बुलेट ट्रेन लानी है अपने डायमंड मर्चेंट्स के लिए, इनको आम इंसान की सुविधा नहीं करनी है। इनको कार्गो की सुविधा है, उसको तोड़ने में लगे हैं। वो टूट जाएगा, वो उसको कौड़ियों के दाम पे बेच लेंगे। बस यही साजिश है रेलवे मंत्री की, और उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए। आखिरी सवाल, दिल्ली को किस प्रकार से तीन बच्चों की जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है दिल्ली में, उसके लिए हमें बहुत दुख है। इस देश में युवाओं को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए। हमने देखा हाल ही में नीट के एग्जाम्स ने कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है वो फर्जी आया, वो झूठा आया, उनको अपनी एडमिशन नहीं मिली। तो बच्चों पे जो दबाव है, इसके खिलाफ मिलके हम आवाज़ उठा रहे हैं। संसद में हमारे सांसद हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो हादसा हुआ, इसके सिर्फ और सिर्फ एलजी जिम्मेदार है। एलजी ने दिल्ली की सारी ब्यूरोक्रेसी को काम करने से रोक रखा है, ना डीसिल्टिंग होने दी, ना कोई मॉनसून की तैयारी होने दी। हमने मीटिंग पे मीटिंग ली, हमने पत्र पे पत्र लिखे, लेकिन ना एलजी ना उनके ब्यूरोक्रेट्स ने काम नहीं होने दिया। आई थिंक एलजी के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों दिल्ली के ब्यूरोक्रेट से काम करने को रोका और दिल्ली के बच्चों की जान चली।